सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि रामपुर से, जहां पर रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा को दोषी करार दिया है। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में वो दोषी करार दिया गया है और 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में आजम खान फैमिली को दोषी करार दिया है कोर्ट ने। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था और इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई है। वहीं तंजीन फातिमा को 7 साल की सजा, अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा और तीनों को कोर्ट से ही सीधा जेल भेजा जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस को इस अदालत से अन्यत्र स्थानांतरित करने के मामले में आजम खान की याचिका खारिज कर दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने अपनी अपील दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दम नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो निचली अदालत है या जो एमपी एमएलए कोर्ट है वो फैसला देने में सक्षम है, उसमें योग्य न्यायाधीश बैठते हैं और वो अपना फैसला सुना सकते हैं। उसके बाद इनकी अपील को खारिज किया गया था क्योंकि इनकी मांग थी कि किसी अन्यत्र अदालत में या किसी दूसरी अदालत में इनका केस चलाया जाए, जिससे कि इनकार कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और अब एमपी एमएलए कोर्ट ने रामपुर में स्पष्ट कर दिया है कि ये सभी दोषी हैं और इनको 7 साल की सजा सुनाई गई है। 2 जन्म प्रमाण पत्र यहां पर लगाए गए थे, जिसमें एक में जन्म की तारीख अलग थी, एक में जन्म की तारीख अलग थी और उसके चलते ही अयोग्य घोषित किया गया था अब्दुल्ला आजम को। और इसी के चलते इसमें यह पाया गया कि जो इनकी फैमिली है वो भी इसमें दोषी हैं, क्योंकि इन सभी ने इसमें गवाही दी थी, इन सभी ने इनके पक्ष में सबूत पेश करने का प्रयास किया था और उसके बाद से कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया और कोर्ट ने कहा है साफ तौर पर कि ये सभी दोषी हैं। जो भी इन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किए, जो भी इन्होंने दस्तावेज तैयार किए, वो निश्चित तौर पर गलत थे और 2 जन्म प्रमाण पत्र की जानकारी इनकी माता को भी थी, इनके पिता को भी थी। उसके बावजूद भी इन्होंने इस तरह के गलत साक्ष्य या गलत पेपर्स पेश किए और इसीलिए इन सभी को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई गई है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि कोर्ट से इनको सीधे जेल के लिए रवाना किया जाएगा। बाद इस पर सुनवाई होगी। दोष सिद्ध के बाद सजा के मामले में कोर्ट अलग से सुनवाई करेगी। क्या मामला था? ये 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला था। मोहम्मद अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। जो एक जन्म प्रमाण पत्र है वो रामपुर नगर पालिका से बना है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ उनके सभी एकेडमिक रिकॉर्ड से भी मैच करती है। और चुनाव लड़ने से पहले इन्होंने लखनऊ नगर निगम से दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था और दोनों में 2 से 3 साल का अंतर था। जो लखनऊ से जन्म प्रमाण पत्र बनवाया उसमें उनकी जन्म तिथि 30/9/1990 थी और जो जन्म प्रमाण पत्र इनका पहले से बना हुआ था उसमें इनकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 थी और वही जन्म तिथि इनकी हाई स्कूल में भी थी और एमटेक की क्वालिफिकेशन में भी थी। तो आरोप यह है कि इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी जन्म तिथि बढ़वाई और उसमें मोहम्मद अब्दुल्ला आजम और उनकी माता श्रीमती तंजीम फातिमा और मोहम्मद आजम खान सभी 420, 467, 468, 471 आईपीसी के अंतर्गत आरोपी थे। आज न्यायालय ने इनकी बहस के उपरांत दोषी सिद्ध करार दिया है और सजा पर अभी निर्णय आना बाकी है। तो आपको बताएं कि बेटे अब्दुल्ला का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र इन लोगों ने बनवाया था और उसी पर अब इनके ऊपर कार्रवाई हुई है और 7 साल की सजा इन सभी को सुनाई गई है। अब्दुल्ला के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम फैमिली को रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। अभी तक ये तीनों इस मामले में जमानत पर थे। कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ही जो इनको जमानत पत्र दिए गए थे कोर्ट की तरफ से, उनको भी जमा करा लिया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब इनको सीधे हिरासत में लेकर जेल भेजा जाएगा। कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, प्रिजन वैन को गेट पर इसके बाद लगा दिया गया और किसी को भी आजम से मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा है। इस फैसले पर भाजपा विधायक आकाश सक्सेना का भी कहना है कि यह सत्य की जीत है, इनको इनके कर्मों की सजा मिली है। मुझे विश्वास आगे भी है कि इनके ऊपर जो भी केस चल रहा है उसमें इनको सजा मिलेगी। आपको बता दें कि आकाश सक्सेना वही हैं जो आजम के खिलाफ चुनावी मैदान में थे और चुनाव जीते थे। आकाश सक्सेना ने जितने भी केस किए उनमें से 40 से 42 केस आजम खान के ऊपर ऐसे दर्ज हैं जिसमें सीधे तौर पर वादी आकाश सक्सेना खुद हैं। मतलब आजम खान को जेल पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो बीजेपी नेता आकाश सक्सेना को जाता है। कई केसों में ये खुद वादी रहे हैं और इन्होंने अपना पक्ष भी रखा। इन्होंने ही वो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई थी कोर्ट को जिसमें साफ तौर पर ये जिलाधिकारी और प्रधानमंत्री के बारे में कुछ गलत शब्द बोल रहे थे और उसी का संज्ञान लेते हुए आजम खान के ऊपर भी कार्रवाई की गई थी, जो कि 2019 का मामला था, आपको याद दिलाएं। और इसी के बाद आकाश सक्सेना ने भी अपना रिएक्शन दिया। इनका कहना है कि आजम खान के साथ आज जो कुछ भी हुआ, यह जिस तरह का भी फैसला आया वो इनके ही कर्मों की सजा है, इन्होंने ही इस तरह के कर्म किए थे। और साथ ही ये भी कहा कि सत्य की जीत है, सत्य के लिए जो लड़ाई लड़ी जाती है उसे हमेशा जीतना सत्य को ही होता है।
बुधवार को कोर्ट ने तीनों को पेश होने का आदेश दिया था। सुबह आजम पत्नी और बेटे के साथ कोर्ट पहुंच गए थे। वहां पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। दूसरे पक्ष के वकील के मुताबिक यह भी खबर सामने आई कि तीनों को दोषी करार दिया गया है। मतलब इस खबर की पुष्टि जो वादी पक्ष हैं और जो प्रतिवादी पक्ष हैं, दोनों ने ही इस बात की पुष्टि की है कि दोषी करार दिया गया है। आजम के बेटे अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक पत्र रामपुर में बना है और चुनाव लड़ने के समय इन्होंने लखनऊ से दूसरा प्रमाण पत्र बनवा लिया था। मतलब पहला जो रामपुर का निगम है, जिसमें कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो इनके जो प्रमाण पत्र हैं, चाहे वो हाई स्कूल का हो चाहे वो इंटरमीडिएट का, उससे मैच करते हैं। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने लखनऊ से एक और प्रमाण पत्र बनवाया और चुनाव लड़ने के समय इन्होंने उसी को ही उपलब्धि कराया। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में, मतलब जो इनकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं, उसमें अब्दुल्ला की डेट ऑफ बर्थ को 1 जनवरी 1993 बताया गया है, जबकि जब लखनऊ से दोबारा जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया तो 30 सितंबर और 1990 उसमें बताया गया था।